अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अरमान टीवी और मैं हूं अरमान। दीन इस्लाम वो दीन हक है जिसकी इशाअत की इब्तिदा और बुनियाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से रखी और ये सिलसिला चलते चलते कई पैगंबरों से गुजरता हुआ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। यूं दीन मुकम्मल हुआ वो जो अल्लाह ताला हम तक पहुंचाना चाहता था और जिसमें हम सबकी भलाई थी। 1400 साल पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा तो कर गए, लेकिन उसके बाद भी आज तक दीन इस्लाम की मुसलमानों की इशाअत होती रही। इस इशाअत में जहाँ तक कुरानी तालीमात का और सूफिया कराम का इसमें बहुत अमल दखल रहा है। इसी तरह की एक हस्ती है जिसका जिक्र हम करने वाले हैं जनाब, और उनका नाम है हुसैन इब्न मंसूर अल-हाज। ये बगदाद के रहने वाले थे और अल-हाज बगदादी के नाम से मशहूर एक सूफी बुजुर्ग थे। वजद के लम्हात के दौरान खुदा की मौजूदगी की बिना पर जज्बात में इस कदर बेकाबू हुए कि वो अपनी ज़ाती शनाख्त भी फरामोश कर गए। यहाँ पे बताते चलें कि सूफी अल्लाह ताला से बनाए गए किसी रिश्ते की ऐसे कोने को थाम लेता है जिसको पकड़कर वो दुनिया से बिल्कुल बेजार और बेखबर हो जाता है। उसकी नज़र आखिरत पर होती है और हम दुनिया में रहते हुए दुनियावी आंखों से उसे देख और समझ नहीं पाते। हुसैन इब्न मंसूर का ताल्लुक भी उन्हीं हस्तियों में से था। उन्होंने खुदा में इतना मदगम होने का तजुर्बा हासिल कर लिया कि उन्होंने सदा बुलंद की अनल हक का नारा बुलंद किया। चूंकि तब के दौर में इसका तर्जुमा करने के बाद उन पर यह फतवा लगाया गया कि उन्होंने ये दावा किया है कि अनल हक यानी वो खुदा होने का दावा कर रहे हैं। इनके खिलाफ फतवा दिया गया। बहुत से मुसलमान इस किस्म के बयान को इंतहाई गैर मुनासिब तस्वर करते हैं। इन लोगों के एक बड़े मजमे की मौजूदगी में सजाए मौत से नवाजा गया। इससे कबल इन्हें अरसा दराज तक बगदाद में कैद भी रखा गया। दोस्तों 911 था 922 बाद मसीह अल-हाज अल-बगदादी की तालीमात की बुनियादी इखलाकी इस्लाह थी। उन्होंने हालत वज्म में अनल हक यानी मैं खुदा हूँ का नारा बुलंद किया, लेकिन हम मुसलमानों की नज़र में कुछ सूफिया कराम की नज़र में ये शिर्क था। अल-हाज ने जनूबी ईरान में जन्म लिया था। उन्होंने अपनी नौजवानी का दौर बसरा में गुजारा और बसरा से बगदाद की तरफ रवाना हुए। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि बगदाद 9वीं सदी के आखिर में सूफियाना तालीम का मरकज बन चुका हुआ था और वहाँ पर नामवर सूफी बुजुर्ग पहले से मौजूद थे। आज ने एक सूफी बुजुर्ग की दोस्तर से शादी की। वो अपना पहला हज अदा करने के लिए मक्का रवाना हुए और जब वो हज बैतुल्लाह के बाद वापस आए तब एक रिवायत के मुताबिक इनकी ज़िंदगी का फैसला कुन वाक़या रूनुमा हुआ। उन्होंने अल जुनैद अल बगदादी के दरवाजे पर दस्तक दी। उनसे पूछा गया कि दरवाजे पर कौन है, तो उन्होंने वही जवाब दिया जो उन्होंने अक्सर नारा बुलंद किया था, यानी अनल हक। अल जुनैद के साथ झगड़े की वजह से या दीगर वजूहात की बिना पर अल-हाज ने सूफियाना चोगा उतार फेंका और अमीर अल मक्की और अल जुनैद जैसे रूहानी अकाबरीन से नाता तोड़ लिया। जगह जगह सफ़र तय करते हुए तबलीग की काम का आगाज़ किया। वो अरेबिया में घूमे फिरे, ईरान और खुरासान के रास्ते वस्ती एशिया में घूमे। इसके बाद अपने 4000 मुरीदैन के हमरा दूसरा हज अदा करने के लिए रवाना हुए। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान बरसगीर का रुख किया और कई एक सूफिया कराम से मुलाकात भी की कि बहुत से मुरीद थे। वो हलाज अल असरार के नाम से मशहूर हो चुके थे। गुजरात से वो सिंध और पंजाब से होते हुए तरफान जा पहुंचे। बगदाद वापसी पर आम लोगों के अलावा सूफिया कराम ने भी इनका इस्तकबाल किया और इसके बाद उन्होंने तीसरा हज अदा किया और बिलाखिर 913 बाद मसीह बगदाद में इन्हें जेल में डाल दिया गया। आपको बताते चलें कि इन्हें खौफनाक तरीके से मौत के हवाले किया गया। अल-हाज अपनी जंजीरों में रक्स करते हुए मक्तल गाह तक पहुंचे। इनके हाथ काटे गए, इसके बाद इनके पांव काटे गए, इसके बाद इनकी आंखें निकाल दी गई, जिसके बाद इनकी ज़बान काटी गई जिसने अनल हक का नारा बुलंद किया और आखिर में इनका सर इनके जिस्म से जुदा किया गया। दहशतनाक मंजर देखने के बाद भी हजूम का गम और गुस्सा रफा न हुआ, लिहाजा सब ने मिलकर इनको जला दिया, आग में तब्दील कर दिया गया और इस राख को दरिया में बहा दिया गया। तो कहा जाता है कि इनके खून का हर कतरा अनल हक का नारा बुलंद कर रहा था। ये काबिल जिक्र हस्ती आने वाले दरवेशों और सूफिया कराम की पसंदीदा हस्ती बन गई। मुफक्किर
علامہ محمد اقبال نے بھی جاوید نامہ میں 1932 میں ان کی تعلیمات کو سراہا ہے اور ان کی تعریف و توصیف سر انجام دی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد الحاج نے عربوں میں نمایاں مقبولیت پائی۔ ہندوستانی بر صغیر اور ایران میں بھی انہوں نے مقبولیت پائی۔ ایران میں محرم الحرام میں شیعہ جلوسوں میں ان کا نام ابن منصور حسین ابن علی کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، جلد آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپلوڈ ہونے کی آپ کو بوقت آگاہی ہو سکے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔